जो ये पैराग्राफ है ये है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू मतलब होता है कीमत, मूल्य, ऑफ का मतलब है की और टाइम का मतलब होता है समय। इसका मतलब हो जाएगा समय की कीमत। ठीक है, इसी बारे में आज के पैराग्राफ है कि समय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और हमें समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। इसके साथ आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और उसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स के मैं रिवीजन कराऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एक एडवर्ब है कि वर्ब है कि प्रीपोजिशन है कि नाउन है। ठीक है, और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल है। इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बिना वर्ड्स के ना तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो सारी चीज़ों के लिए वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया है। और ये वर्ड आप इस वीडियो में ही सीख जाएंगे क्योंकि ये वर्ड आपको जो पैराग्राफ में वर्ड दिखेगा वही सेम वर्ड मैं आपको वीडियो के अंत में रिवाइज करवाऊंगी। तो यह दो वर्ड दो जगहों पे आपको सीखने को मिलेगा, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वीडियो में ही सारे वर्ड्स लर्न कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम यानी कि समय, ईच मतलब की है मोस्ट पावरफुल। मोस्ट का मतलब होता है अधिक और पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली। समय अधिक शक्तिशाली है। एंड प्रीसियस थिंग, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, मूल्यवान। थिंग मतलब होता है चीज, और यह मूल्यवान और कीमती चीज है। ठीक है, समय सबसे शक्तिशाली है और यह कीमती चीज है। सबसे शक्तिशाली और कीमती चीज है देन की अपेक्षा, किसके अपेक्षा? अदर थिंग्स यानी कि अन्य चीजों की अपेक्षा समय अधिक कीमती और शक्तिशाली है इन लाइफ यानी कि जीवन में। इवन, इवन का मतलब है यहाँ तक कि फ्रॉम मनी, पैसे से भी। ठीक है, यहाँ तक कि पैसे से भी जो समय है ये अधिक शक्तिशाली और कीमती है इन दिस वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया में। इन का मतलब है में, दिस यानी कि इस। ठीक है, और वर्ल्ड का मतलब है दुनिया, मतलब इस दुनिया में पैसा जो है, जो समय है ये पैसे से भी अधिक शक्तिशाली और कीमती है। वंस, एक बार, और प्रीसियस टाइम गोज, प्रीसियस टाइम का मतलब है कि कीमती समय, गोज मतलब कि चला जाता है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, गो में ईएस लगा है, इसका मतलब है चला जाता है। ठीक है, जब कीमती समय चला जाता है। ठीक है, वंस का मतलब है एक बार। ईट गोज फॉर एवर, तो यह हमेशा के लिए चला जाता है। ईट किसके लिए आया है? ईट आया यहाँ पे समय के लिए। ठीक है, कि समय गोज मतलब चला जाता है, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। एंड और नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कम मतलब कि आना। ठीक है, तो यहाँ पे कम का मतलब है आता है, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब होगा कि कभी नहीं आता है। बैक का मतलब होता है वापस। तो एक बार जब समय चला जाता है तो ये हमेशा के लिए चला जाता है और यह कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, एज, क्योंकि, ईट, रन, क्योंकि यह वह चलता है। ठीक है, रन्स का देखिए, रन का मतलब दौड़ना होता है, चलना होता है, चलाना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रन्स दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि चलता है। ठीक है, और रन में एस लगा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इट रन्स मतलब कि वह चलता है, या फिर यह चलता है क्या? इट किसके लिए है? समय के लिए, क्योंकि यह चलता है। आगे देखते हैं, ओनली यानी कि केवल, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ओनली मतलब कि केवल, इन का मतलब है यहाँ पे में। ठीक है, कि केवल आगे की दिशा में चलता है ये जो समय है। एंड और नॉट, ठीक है, एंड नॉट और नहीं चलता है कहाँ पे? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे, डायरेक्शन यानी कि दिशा, और पीछे की दिशा में यह नहीं चलता है। इट इज वेरी ट्रू, देखिए वेरी ट्रू का मतलब है बहुत सच नहीं, इसका मतलब हो जाएगा कड़वा सच। ठीक है, इट इज यानी कि यह है, यह कड़वा सच है। दैट की, इफ अगर, वन पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, डज नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझता। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, कि अगर एक व्यक्ति नहीं समझता, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और डज नॉट अंडरस्टैंड यानी कि नहीं समझता द वैल्यू ऑफ टाइम यानी कि समय की कीमत को, टाइम ऑल्सो नेवर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो टाइम भी, ऑल्सो का मतलब भी, नेवर मतलब कि कभी नहीं, अंडरस्टैंड मतलब समझता। ठीक है,
तो समय भी कभी नहीं समझता द वैल्यू ऑफ दैट पर्सन, यानी कि उस आदमी के कीमत की। ठीक है, यहाँ पे दैट पर्सन का मतलब है उस आदमी, ऑफ का मतलब है की, और वैल्यू मतलब होता है कीमत। ठीक है, तो अगर कोई आदमी अगर वो समय की कीमत को नहीं समझता है तो समय भी उस आदमी की कीमत को, उस आदमी के मूल्य को या फिर कीमत को नहीं समझता है। इफ अगर वी डिस्ट्रॉय, अगर हम नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, आवर टाइम यानी कि अपने समय। ठीक है, अगर हम अपना समय नष्ट करते हैं, टाइम ऑल्सो, तो समय भी डिस्ट्रॉय अस, तो समय भी हमें क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, वेरी बैडली यानी कि बहुत बुरी तरह से। ठीक है, वेरी का मतलब है बहुत और बैडली मतलब होता है बुरी तरह से। तो अगर हम समय को नष्ट करते हैं, अपना समय हम बर्बाद करते हैं, तो समय भी हमें क्या करता है, हमें बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है बहुत ही बुरी तरह से। इट इज ट्रू मतलब कि यह सच है, दैट की, यह सच है कि टाइम एंड टाइड, टाइम मतलब समय, एंड यानी कि और, टाइड का मतलब है यहाँ पे लहरें। ठीक है, कि समय और लहरें वेट्स इंतजार करती है, फॉर नन यानी कि किसी का भी नहीं। ठीक है, किसी के लिए भी जो समय है और जो लहरें हैं ये किसी के लिए भी इंतजार नहीं करती। यहाँ पे देखिए नन का मतलब हो गया किसी के लिए। ठीक है, नन, फॉर नन यानी किसी, फॉर का मतलब है के लिए, और नन मतलब कि किसी, किसी को नहीं। ठीक है, कोई नहीं, किसी को नहीं। तो समय किसी के लिए इंतजार नहीं करती। एट अ मोमेंट, एट अ मोमेंट का मतलब होता है एक पल में या फिर एक क्षण में। टाइम गिव्स, समय देता है, क्या देता है, ओनली यानी कि केवल, वन चांस, एक मौका। ठीक है, एक पल में समय केवल एक मौका देता है। इफ अगर, वी हमने, लॉस्ट यानी कि खो दिया, लूज का मतलब होता है खोना, उसी के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कि अगर हमने खो दिया, ईट यहाँ पे समय के लिए, कि अगर हमने समय को खो दिया, वंस मतलब कि एक बार, अगर इसे हमने एक बार खो दिया, कैन नेवर गेट बैक, तो कैन मतलब नेवर मतलब कि कभी नहीं पा सकते, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और कैन का मतलब होता है सकना। ठीक है, तो कभी नहीं पा सकते। यहाँ पे देखिए गेट का मतलब क्या होता है, पाना, तो इसका कैन नेवर गेट का मतलब हो गया कभी नहीं पा सकते, बैक यानी कि वापस। कहने का इसका मतलब है कि अगर हमने एक बार समय को खो दिया तो कभी भी हम वापस नहीं पा सकते। इट इज अ वंडरफुल थिंग। ठीक है, यह एक, वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, थिंग मतलब कि चीज। ठीक है, जो समय है यह एक अद्भुत चीज है, ईट आया है यहाँ पे समय के लिए। ठीक है, विच, विच का मतलब है जिसका, ये जो विच आया है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, जिसका हैज नो, जिसके पास नहीं है क्या, बिगिनिंग यानी कि जिसका कोई शुरुआत नहीं है। ठीक है, समय का कोई शुरुआत नहीं है, एंड और एंडिंग, और उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, समय यह एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और न ही कोई अंत है। इट इज अ पावरफुल, यह बहुत शक्तिशाली है, जो समय है ये बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। नाइदर, नाइदर का मतलब होता है न तो, इट कैन बी यानी कि यह हो सकता है एनालाइज्ड, एनालाइज्ड का मतलब है विश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है, तो कैन बी एनालाइज्ड का मतलब है कि विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, और नाइदर मतलब कि न तो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि न तो इसका विश्लेषण किया जा सकता है और न ही क्रिटिसाइज, और न ही इसकी आलोचना की जा सकती है। ठीक है, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, उसका यहाँ पे थॉट फॉर्म दिया है। ठीक है, क्रिटिसाइज्ड, और न ही इसकी आलोचना की जा सकती है। ठीक है, जनरली, जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, एवरीवन यानी कि हर कोई, बिकम, बिकम का मतलब क्या होता है होना, बिकम्स है मतलब कि होता है क्या, कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होता है सचेत। ठीक है, तो आमतौर पर हर कोई सचेत होता है अबाउट द वैल्यू, अबाउट वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, अबाउट मतलब के बारे में, वैल्यू यानी कि कीमत, और महत्व ऑफ टाइम यानी कि समय के। ठीक है, समय की कीमत और महत्व के बारे में हर कोई आमतौर पर सचेत होता है। हाउएवर हालांकि, मेनी ऑफ अस, मेनी ऑफ अस का मतलब है कि हम में से हर कोई। ठीक है, हम में से कई, मेनी का मतलब है कई। ठीक है, हम में से कई या फिर हम में से बहुत, लूज खो देते हैं। ठीक है, लूज का मतलब है यहाँ पे खो देना,
तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसका मतलब हो गया कि खो देते हैं क्या, पेशेंस यानी कि धैर्य। हम में से कई धैर्य खो देते हैं ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किसके दौरान, बैड सिचुएशंस यानी कि बुरी परिस्थितियों के दौरान, ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के। ठीक है, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो जीवन की बुरी परिस्थितियों के दौरान अपना धैर्य खो देते हैं, एंड और स्टार्ट्स वेटिंग टाइम, और शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट मतलब शुरू कर देते हैं, वेस्टिंग टाइम मतलब कि समय बर्बाद करना, एंड और स्टार्ट वेस्टिंग टाइम, और समय बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। टाइम नेवर स्टॉप, टाइम यानी समय, नेवर मतलब कि कभी नहीं, स्टॉप्स का मतलब है कि रुकता है, समय कभी नहीं रुकता, फॉर एनीबडी किसी के लिए। ठीक है, किसी के लिए समय कभी नहीं रुकता, एंड नेवर और कभी नहीं, शो का मतलब है यह दर्शाता है, कभी नहीं दर्शाता है काइंडनेस यानी कि दयालुता, और कभी दयालुता नहीं दिखाता है या फिर कभी दयालुता नहीं दर्शाता है, टू एनीवन यानी कि किसी को। इट इज सेड, यह ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है ऐसा कहा जाता है, दैट की टाइम इज मनी, समय क्या है, पैसा है, हाउएवर हालांकि, आई थिंक यानी कि मुझे लगता है, दैट की वी कैन नॉट कंपेयर कि हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें तुलना नहीं करना चाहिए टाइम यानी कि समय से, विद मनी यानी कि पैसे के साथ। ठीक है, हमें समय का तुलना पैसे से नहीं करना चाहिए, एज क्योंकि वंस मनी लॉस्ट, वंस मतलब एक बार, मनी यानी कि पैसा, लॉस्ट खो जाता है। ठीक है, कि अगर एक बार पैसा खो जाता है या फिर खोया हुआ पैसा, कैन बी अर्न कमाया जा सकता है। ठीक है, कैन बी अर्न का मतलब है कि एक बार अगर पैसा खो जाता है तो उस पैसे को कमाया जा सकता है, बाय एनी मीन्स किसी भी तरह से। ठीक है, ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी भी तरह से। हाउएवर यानी कि हालांकि, वंस एक बार, टाइम लॉस्ट अगर समय चला जाए। ठीक है, हालांकि अगर समय चला जाए, लॉस्ट मतलब कि चला जाए या फिर खो जाए, तो एक बार अगर यहाँ पे करना है। ठीक है, कि एक बार समय और नहीं होगा। ठीक है, एक बार समय खो जाए या फिर समय चला जाए, कैन नेवर कभी नहीं, कैन नेवर बी अर्न यानी कि कभी नहीं कमाया जा सकता है। ठीक है, कभी नहीं कमाया जा सकता, बाय एनी मीन्स यानी कि किसी भी तरह से, मतलब कि एक बार अगर पैसा चला जाए तो हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर समय हमारा चला जाए तो वो समय वापस कभी नहीं आ सकता, समय हम नहीं कमा सकते। टाइम इज यानी कि समय है, मोर, मोर का मतलब होता है अधिक, दैन मतलब होता है की अपेक्षा, मनी यानी कि मनी की अपेक्षा। ठीक है, समय अधिक है, समय पैसे से कहीं अधिक है। ठीक है, मनी मतलब कि पैसे, तो समय जो है ये पैसे से कहीं अधिक है, एंड अदर प्रेशियस थिंग्स, प्रीशियस मतलब होता है कीमती, मूल्यवान, अदर मतलब होता है अन्य। ठीक है, और अन्य कीमती चीज़ों से, जो समय है ये पैसे से कहीं अधिक और अन्य कीमती चीज़ों से अधिक मूल्यवान है। इन द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में। ठीक है, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जो समय है ये अन्य किसी भी मूल्यवान चीज से और पैसे से अधिक मूल्यवान है। तो एवर, एवर मतलब होता है हमेशा, चेंजिंग यानी कि टाइम। ठीक है, तो हमेशा बदलता रहने वाला समय, चेंजिंग टाइम का मतलब है कि बदलते रहने वाला, और एवर मतलब होता है हमेशा, हमेशा बदलते रहने वाला समय, शोज। ठीक है, दर्शाता है, शो मतलब दर्शाता है, आप देखिए एस लगा है मतलब कि शोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसका मतलब है कि दर्शाता है, क्या दर्शाता है, दी यूनिक, यूनिक मतलब होता है अनोखा। ठीक है, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, लेकिन इसका मतलब स्वभाव और खूबी भी होता है, तो ये एक अनोखी खूबी को दर्शाता है, ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति की। ठीक है, प्रकृति की अनोखी खूबी को दर्शाता है, डैट की चेंज, चेंज का मतलब है परिवर्तन, इज द लॉ। ठीक है, परिवर्तन है, क्या है, ऑफ नेचर यानी कि देखिए नेचर मतलब प्रकृति, और लॉ का मतलब यहाँ पे नियम, लॉ का मतलब कानून भी होता है और नियम भी होता है, तो प्रकृति का यह एक
नियम है, ठीक है। दैट की चेंज यानी कि परिवर्तन क्या है, प्रकृति की एक नियम है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग मतलब कि सब कुछ, हर चीज, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, आगे देखते हैं, इस दुनिया में हर चीज चेंजेस मतलब बदलती है। चेंज मतलब होता है बदलना, यहाँ पे एस लगा है मतलब इसका होगा कि बदलती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है कि अनुसार। तो जो ये चीज़ें ये बदलती है सब कुछ, ठीक है, इस दुनिया में हर चीज़ें बदलती है। इसके पहले आपने क्या देखा, 1 सेकेंड, कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हर चीज़ें क्या होती है, चेंजेज यानी कि बदलती है। अकॉर्डिंग टू द टाइम मतलब समय के अनुसार, समय के अनुसार इस दुनिया में हर चीज़ें बदलती है। बिकॉज क्योंकि नथिंग इज इंडिपेंडेंट, कुछ भी, नथिंग मतलब कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी, इज मतलब कि है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ऑफ द टाइम यानी कि समय से, ठीक है, समय से, कुछ भी समय से स्वतंत्र नहीं है। पीपल मतलब कि समय जितना स्वतंत्र है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा स्वतंत्र इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। समय को ना तो हम रोक सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। समय जो है हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इस पे किसी का बस नहीं है। मतलब कि समय को हम बस में नहीं कर सकते, इसको किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कोई भी इस पे अपना बस नहीं चला सकता है, ठीक है, कमांड नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि नथिंग इज इंडिपेंडेंट यानी कि कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। ऑफ टाइम मतलब कि समय से, समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। पीपल थिंक, लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, दैट कि लोग सोचते हैं कि हाउ लॉन्ग द लाइफ इज, यानी कि समय जो है, लाइफ जो है, जीवन जो है, ये कितना लंबा है, ठीक है, जीवन कितना लंबा है। हाउ एवर, हालांकि, द ट्रूथ इज दैट, सच यह है कि, ठीक है, सच है, दैट का मतलब यहाँ पे की, ठीक है, कि सच्चाई यह है कि जीवन इज टू शॉर्ट, टू शॉर्ट का मतलब है कि बहुत छोटा, ठीक है, जो जीवन है ये बहुत छोटा है, सच्चाई ये है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, हम ऐसा सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि जीवन जो है ये बहुत लंबा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन बहुत छोटा है। एंड और वी हैव सो मच थिंग्स, और हमारे पास, वी हैव मतलब कि हमारे पास है, सो मच थिंग्स मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, टू डू यानी कि करने के लिए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं टू डू करने के लिए, और समय जो है हमारे पास बहुत कम है। इन आवर लाइफ यानी कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं करने के लिए, और क्या है, वी शुड यूज, और हमें उपयोग करना चाहिए, ठीक है, यूज का मतलब है उपयोग करना, तो हमें उपयोग करना चाहिए एवरी मोमेंट यानी कि हर पल का, ठीक है, एवरी मोमेंट का मतलब है हर पल का उपयोग करना चाहिए, ऑफ आवर लाइफ यानी कि अपने जीवन का, ठीक है, हमें अपने जीवन के हर पल का जो है अच्छे से उपयोग करना चाहिए। प्रॉपरली मतलब कि अच्छे से, सही ढंग से, एंड मीनिंगफुली और सार्थक रूप से, मीनिंगफुली का मतलब होता है सार्थक रूप से, ठीक है, हमें सही और सार्थक तरीके से अपने हर पल का उपयोग करना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम यानी कि बिना समय वेस्ट किए, बिना समय बर्बाद किए। विदाउट मतलब बिना, वेस्टिंग यानी कि समय बर्बाद करना, वेस्टिंग का मतलब हो गया टाइम मतलब कि समय, ठीक है, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया है वेस्टिंग, वेस्टिंग टाइम मतलब कि समय बर्बाद किए बिना, विदाउट वेस्टिंग टाइम इसका मतलब हो जाएगा कि बिना समय बर्बाद किए हमें अपने जो है अपने हर पल का अच्छे से, प्रॉपरली मतलब कि उचित तरीके से, सही ढंग से और सार्थक रूप से उपयोग करना चाहिए अपने जीवन में। आवर डेली रूटीन शेड्यूल, ठीक है, डेली, आवर मतलब कि हमारा, डेली रूटीन का मतलब है कि दैनिक, डेली मतलब होता है दैनिक, आप रोज बोलते हैं लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा दैनिक। रूटीन मतलब होता है दिनचर्या, ठीक है, शेड्यूल मतलब कि अनुसूची, ठीक है, तो हमारे जो दैनिक दिनचर्या की जो सूची होती है, एज सच एज, जैसे कौन कौन सी होती है, देखिए, स्कूल वर्क यानी कि स्कूल का काम, ठीक है, स्कूल का काम, होम टास्क मतलब कि घर का काम,
आवर्स ऑफ स्लीप यानी कि सोने का घंटा। देखिए आवर्स मतलब क्या होता है, घंटा, ऑफ स्लीप यानी कि सोने की, मतलब कि आप कितना देर सो रहे हैं। ठीक है, इसकी सूची आगे देखते हैं। वॉकिंग टाइम, वॉकिंग टाइम का मतलब है, ये वॉकिंग नहीं है, वेकिंग है। ठीक है, वेक का मतलब होता है जागना, तो वेकिंग टाइम का मतलब हो जाएगा जागने का समय। एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना। ईटिंग मतलब कि खाना। ठीक है, एटसेट्रा आदि, ये सभी क्या है, हमारी दिनचर्या है। व्यायाम करना, खाना आदि को शुड हैव, ठीक है, शुड बी मतलब कि होना चाहिए, क्या, वेल, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। प्लान मतलब व्यवस्थित। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमारी दिनचर्या की जो चीजें हैं, जो भी काम है, वो प्लान मतलब कि व्यवस्थित होना चाहिए। वेल मतलब अच्छे से। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, एक मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, शुड बी वेल मतलब अच्छे से होना चाहिए, और प्लान मतलब है योजनाबद्ध। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या किया जाना चाहिए, योजनाबद्ध होना चाहिए। प्लान मतलब योजनाबद्ध, अच्छी तरह से योजनाबद्ध यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, योजनाबद्ध, योजनाबद्ध नहीं, योजनाबद्ध। ठीक है, बोर्ड हो गया है, बद्ध के जगह पे, योजनाबद्ध और व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टाइम यानी कि समय के अनुसार। ठीक है, समय के अनुसार हमारी जितनी भी दिनचर्या, जो भी हम अपने पूरे दिन में करते हैं, उसका अच्छा से एक शेड्यूल होना चाहिए। समय के अनुसार हमें अच्छे से व्यवस्थित करना चाहिए कि हमें अपने काम को कैसे करना है, कितने समय पे ये काम करना है और कितने समय पे अदर काम करना है। ठीक है, वी शुड इंजॉय, हमें आनंद करना, हमें आनंद लेना चाहिए। ठीक है, इंजॉय का मतलब यहाँ पे आनंद लेना। वर्किंग हार्ड यानी कि कठिन काम का। ठीक है, हार्ड मतलब होता है कठिन, वर्किंग मतलब कि काम। ठीक है, तो कठिन काम का, कड़ी मेहनत भी इसको बोलते हैं हम, कड़ी मेहनत का हमें आनंद लेना चाहिए। यानी कि जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमें ऐसे मेहनत करना चाहिए कि उसमें हमें आनंद मिले। ठीक है, एंड नेवर पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब होता है टालना। ठीक है, और हमें कभी टालना नहीं चाहिए, और हमें कभी टालना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नेवर के पहले भी आपको समझना है कि यहाँ पे जो आपने देखा शूट, यहाँ पे भी इसके पहले शूट छिपा हुआ है। एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे जो आपने शूट देखा, तो ये जो शूट है ये नेवर से पहले भी यहाँ पे शूट आएगा। ठीक है, तो आपको समझना है, ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस गलत है, आपको समझना है कि यहाँ पे शूट छिपा हुआ है। ठीक है, तब जाके इसका मतलब निकलेगा कि और कभी नहीं टालना चाहिए गुड डीड्स यानी कि अच्छे कामों को। डीड्स मतलब होता है काम। ठीक है, अच्छे कामों को हमें नहीं टालना चाहिए। टू वर्क लेटर यानी कि बाद में करने के लिए। ठीक है, वर्क मतलब क्या होता है, काम करना, लेटर मतलब होता है बाद में। तो हमें अच्छे कामों को बाद में करने के लिए कभी नहीं टालना चाहिए, हमें समय से अच्छे कामों को कर देना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे पहला वर्ड है रन। रन का मतलब होता है चलना, चलाना और दौड़ना। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म रन हो गया, सेकेंड फॉर्म रैन होता है, और थर्ड फॉर्म रन, मतलब फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। ये एक वर्ब है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, ये एक एडजेक्टिव है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा आगे की दिशा। उसी तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब हो जाएगा पीछे की दिशा। बैकवर्ड मतलब होता है पीछे, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे। एट अ मोमेंट का मतलब होता है एक पल में या फिर एक क्षण में। बाउंडेशन मतलब होता है बंधन, सीमा, प्रतिबंध। दिस इज अ नाउन। पेस का मतलब होता है गति, चाल, ये एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है नो वन। नो वन का मतलब होता है किसी को भी नहीं या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, ये एक प्रोनाउन होता है। कमांड मतलब होता है नियंत्रण, बस में करना किसी को। यानी कि जो ये कमांड वर्ड है ये एक नाउन भी है और ये एक वर्ब भी है। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा नियंत्रण, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा नियंत्रण करना। ठीक है, या फिर बस में करना किसी को। एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण करना। ठीक है, जो आपने पैराग्राफ में देखा वहां पे था एनालाइज्ड, मतलब कि इसका सेकेंड फॉर्म या आप थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। वहां पे जो दिया था थर्ड फॉर्म दिया था पैराग्राफ में। ठीक है, तो ये भी एक वर्ब है। एनालाइज्ड, एनालाइज्ड हो जाएगा इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। जो पैराग्राफ में दिया था वहां पे दिया था इसका थर्ड फॉर्म क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड। ये एक वर्ब होता है। कॉन्शियस मतलब होता है सचेत, जागरूक। ठीक है, दिस इज एन एडजेक्टिव। वर्ड है बाय एनी मीन्स। इसका मतलब होता है किसी भी तरह से कर लेना है आपको। ठीक है, किसी भी तरह से
और देखिए यहाँ पे एक होता है एनी की जगह पे ऑल आता है, ठीक है, बाय ऑल मीन्स, वो भी एक फ्रेज होता है, उसका भी मतलब होता है किसी भी तरह से। प्रॉपर्टी का मतलब होता है खूबी, स्वभाव, और इसका मतलब संपत्ति भी होता है, ठीक है, संपत्ति, गुण, ये क्या है, एक नाउन है। थर्ड है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक है। अब देखिए डिपेंड मतलब क्या होता है, निर्भर होना, और डिपेंडेंट, डिपेंड होता है एक वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है निर्भर होना, किसी पे डिपेंड होना, और इंडिपेंडेंट मतलब कि निर्भर ना होना यानी कि स्वतंत्र। इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। मीनिंगफुली का मतलब होता है सार्थक रूप से, ठीक है, ये एक एडवर्ब है। रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, नियमित कार्यक्रम, ठीक है, मतलब किसी भी काम को नियम से करना, रूटीन बनाकर उसकी मतलब कि इतने बजे हमें ये काम करना है, इसी को हम बोलते हैं रूटीन। और ये क्या है, भी एक एडजेक्टिव है। शेड्यूल मतलब होता है कार्यक्रम, अनुसूची, दिस इज अ नाउन। शेड्यूल देखिए यहाँ पे एक नाउन हो गया, और शेड्यूल एक वर्ब भी होता है। वर्ब में इसका मतलब हो जाएगा वर्ब के रूप में सूची बनाना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड, ये एक वर्ब है। ऑर्गेनाइज मतलब होता है व्यवस्थित करना, इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो जो पैराग्राफ में दिया था वहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म दिया था, ठीक है, ये एक वर्ब हो गया। पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब होता है टालना, किसी काम को टालना, मतलब कि आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, इस तरह से। तो किसी काम को टालने के लिए हम यूज करते हैं पोस्टपोन, इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड। वर्ड है सच एज, ये एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है जैसे या फिर जैसे कि, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में हम कोई उदाहरण देते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं जैसे, मतलब ये इस तरह से, तो वहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे हम यूज करते हैं सच एज, ठीक है, ये एक एडवर्ब है। स्कूल वर्क का मतलब हो जाएगा, देखिए स्कूल का मतलब क्या होता है, स्कूल, और वर्क्स मतलब कि काम, ठीक है। तो स्कूल का काम, इसका मतलब हो जाएगा होम टास्क, इसका मतलब हो जाएगा घर के कामों, टास्क एस लगा है, कामों हो जाएगा, मतलब कि एक से ज़्यादा काम। और वेकिंग, ठीक है, वेकिंग टाइम का मतलब हो जाएगा जागने का समय। डेली मतलब होता है दैनिक, प्रतिदिन, रोज या फिर रोजाना, ये एक एडवर्ब होता है। अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब होता है कि अनुसार, दिस इज अ प्रीपोजिशन। डीड, डीड मतलब होता है काम, कर्म, कार्य, ये एक नाउन होता है, जो पैराग्राफ में दिया था वहाँ पे एस लगाया था, ठीक है। डीड्स मतलब कि एक से ज़्यादा हम काम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम डीड्स का यूज करते हैं, या फिर हाँ एक से ज़्यादा अगर हम काम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम एस लगा देंगे, डीड्स मतलब काम हो जाएगा, ठीक है, नाउन हो गया आपका। तो यहाँ पे सारे पैराग्राफ शो करा रही हूँ, आपको क्या करना है, सबका बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले वाला है। दूसरा ये है, यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप खुद से पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं। नेक्स्ट ये है, यहाँ पे नीचे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट ये है, ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला है। तो आशा करती हूँ कि आज का जो पैराग्राफ है आपको पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो यदि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, यानी कि इन सारे पैराग्राफ को क्या करना है, आपको नोटबुक में नोट करना है और बिना हिंदी में देखे खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।